मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। यूहन्नाबाद का एक मामला चल रहा था जो कि पानी के हवाले से, और आप सब लोग इस सिलसिले में जानते हैं कि यूहन्नाबाद में पानी की सप्लाई को एक ऐसे शख्स ने जो कि यहाँ पर बाहर से आया हुआ है, और उस शख्स ने कोर्ट से स्टे लेकर 25/11/2022 को यूहन्नाबाद के पानी को बंद कर दिया था, जिस सिलसिले में बिलखसूस यूहन्नाबाद डेवलपमेंट सोसाइटी जो कि इस्टेब्लिश हुई, उन्होंने आवाज़ उठाई, एहतजाज भी किया और भरपूर तरीके से अपने मसीही लोगों के लिए एफ़र्ट करते रहे हैं। और उनकी जो कोशिशें हैं उनके समरात अब सामने आए हैं। यूहन्नाबाद डेवलपमेंट कमेटी को मैं इस मौका पर सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं, और इसके साथ साथ यूहन्नाबाद की आवाम को पानी के हवाले से भी एक मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारा एक बड़ा दरीना मसला जो चला आ रहा था चंद एक माह से, वो हल हो चुका है। उसको गलत या एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट वासा अथॉरिटी नहीं कर सकी थी, क्योंकि सिर्फ सिविल जज ने यह कहा था कि इलीगली और अनलॉफुली ऑपरेट ना करें, जबकि वासा तो गुज़श्ता कई सालों से राजा नथानियल गिल के यूहन्नाबाद में आने से पहले यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेट हो रहा था। ये जायदाद यूहन्नाबाद की आवाम ने वासा वालों को दी हुई थी, और मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने बड़ा एक शानदार फैसला किया है, और ये फैसला इसमें जज साहब ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 9/5/2023 को ये फैसला किया है कि चूँकि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, पानी हर शहरी का हक है, और वासा की जिम्मेदारी है पानी को स्मूथली ऑपरेट करे। तमाम यूहन्नाबाद के अवाम को, जितने इसके कंज्यूमर हैं, उनको पानी बाकायदगी से स्मूथली ऑपरेट करते हुए ट्यूबवेल को पानी की फराहमी, पानी की बहाली को यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से रिपोर्ट भी मौजूद जज साहब ने 18 तारीख के लिए तलब की। मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, कड़वा सच फेसबुक के ऊपर जो पेज है वो मेरा नहीं, मैं अपना प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ सिर्फ यूट्यूब के ऊपर करता हूँ। आज बात करेंगे यूहन्नाबाद से, जो कि एक दरीना मसला था पानी का। यूहन्नाबाद के कुछ ब्लॉक के अंदर एक ट्यूबवेल था जो कि नवंबर 2022 में उसको स्टे करवा कर बंद करवा दिया गया। उसके बाद यहाँ के लोगों ने एहतजाज भी किया, फिर खुला, फिर बंद हुआ। कानूनी तौर पर जिन लोगों ने एहतजाज किया उनके ऊपर एप्लीकेशन भी करवा दी कि उन्होंने मेरे ऑफिस में या मेरे घर पे आके चोरी भी की है। उनका मकसद, जिन लोगों ने एहतजाज किया, उनका मकसद यही था कि यूहन्नाबाद के अंदर जो लोग बगैर पानी के यहाँ पर रह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है। कोई भी कानून या कोई भी ऐसी अदालत ये फ़ैसले नहीं करती कि चलता हुआ पानी कोई बंद करवा दे। क्या कोर्ट में कहा गया, क्या स्टे आया, इसकी एक पूरी कहानी है एक। और आखिरकार लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया। 2022 नवंबर में ये पानी बंद हुआ, और अब 2023 में जो कि मई का महीना, उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप पानी को खोल दें। लोगों ने सुख का सांस लिया, और यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद जो है इस हलके के अंदर 40 से 50 हज़ार लोगों की तादाद है। और जिन लोगों ने पानी को बंद करवाया वो भी क्रिश्चियन बंदा था। मेरा ख़्याल है कि ये काम जो है, पानी ना देना किसी को या पानी का बंद करवा देना, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर जाएं तो ये भी इंसानी हकूक़ की पामाली गिनी जाती है। मेरे साथ यहाँ के लवाहिकीन मौजूद हैं, और वो लोग भी मौजूद हैं जिनके ऊपर एप्लीकेशन करवाई गई थी जो कि चोरी की थी, वो भी झूठी साबित हुई। और साथ ही साथ ये खुशी की बात है कि यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को पानी फिर से बहाल होना शुरू हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ के जो वो लोग हैं जिनके ऊपर एहतजाज भी जिन लोगों ने करवाया, उस जब एहतजाज के लिए वहाँ पर रोड के ऊपर गए तो पीछे उनके ऊपर चोरी के इल्ज़ामात लगाए गए।
तो पहले उनसे तफसील पूछेंगे कि ये मामला क्या था, फिर उसके बाद लोगों से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ आबिद नवाब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन भी कैंडिडेट हैं यहाँ के, क्योंकि इलेक्शन जब भी होगा उसके लिए ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। और यहाँ के जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसले मसाइल हैं उसके ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं। और ये पानी के मसाइल के ऊपर भी इन्होंने ही एहतजाज की कॉल की थी और बाहर फ़िरोज़पुर रोड बंद किया था। तो आबिद साहब ये बताइएगा कि किस तरह वो रोड के ऊपर आप गए तो आपके ऊपर जो है चोरी के इल्ज़ामात भी लग गए। खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम मसीही कौम को मेरी तरफ़ से सलाम। मैं सबसे पहले तो क्रिश्चियन नेटवर्क का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये प्रोग्राम यहाँ पे हमारे साथ करने आए हैं और हमारी आवाज़ को सुना है इन्होंने। और मेरे साथ जो जब पानी बंद हुआ है 25 नवंबर 2022 को, तो लोग परेशान थे, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था। तो लोगों ने मिलके एहतजाज किया और मेरे घर आए हैं और उन्होंने बोला है कि ये मामला हुआ है, लेकिन एक्चुअली मेरे घर में पानी आ रहा था। कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जे, ए, बी और डोगर चौक में पानी नहीं आ रहा था। डोगर चौक के लोग कुछ मेरे घर में आए हैं और उन्होंने जब बातचीत की है तो मैं इनके घर गया हूँ, राजा नाथानियल गिल के घर गया हूँ। इन्होंने मुझे दिखाया है कि ये दरारें पड़ी हुई हैं। मैंने कहा कि ये दरारें हम पाकिस्तान के किसी भी घर में दाखिल हो जाएं और देखें, ये दरारें जो आप कह रहे हैं ये हर घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन जो ट्यूबवेल की एक्चुअली बिल्डिंग है वहाँ पे कोई दरार नहीं, कोई थरथराहट नहीं। इसके घर में कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका घर गिरे या कोई ऐसे मामलात हों। यानी कि वो ट्यूबवेल की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये नाजायज़ एक स्टे लेके आए हैं, उसकी वजह बिना पर लोगों का पानी बंद किया हुआ था। फिर मैंने वो लोगों को लेके तो मेन फ़िरोज़पुर रोड बंद कर दिया। वहाँ पे जो हमारी सर्विस देते हैं, पुलिस सर्विस वाले जो हैं वो आए हैं, उन्होंने पानी को उसी वक्त जो है वो चलवा दिया है। फिर 2-3 दिन बाद मिली भगत के साथ इन्होंने फिर दोबारा वो पानी को बंद कर दिया। ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत मुश्किल थी कि लोग परेशान थे, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे थे, बुज़ुर्गों के लिए बहुत मुश्किल थी और जो ड्यूटी वाले थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी। यहाँ तक कि लोग इतने परेशान थे कि दूसरे घरों में जाके तो नहा रहे थे, अपने रेडी हो रहे थे। तो मामला जब हमारी जहाँ पे कम्युनिटी मिलकर हमने एक दूसरे का साथ दिया है, तो आज खुदावंद के फजल से हम प्रॉपर इस पानी की बहाली के लिए काम कर सकें। अच्छा, वो जो आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई चोरी की, कौन कौन से बंदे वहाँ पे उसमें थे? अच्छा, उसमें मेरे ऊपर जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें मैंने हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो उठाई, ठीक है, वो झूठी जो दरख्वास्त है, ठीक है। और एलवन नैयर साहब हैं वो मेरे साथ थे, उनके ऊपर थी लैपटॉप। उन्होंने जी कहा जी बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो हमारे लैपटॉप कैसे उठा सकते हैं। और हम लोग वो लोग हैं जो यूनाबाद में एक अहम शख्सियत हैं, तो हमारे लिए बड़ी ये नीच हरकत जो है वो बयान कर रहा है हमारे ख़िलाफ़, ठीक है। और इसी तरह एक लेडीज़ थी, उसके ऊपर उन्होंने 1 लाख रुपया, साथ में कोई अदवायात थी जो कह रहे कि बहुत एक्सपेंसिव थे। तो ये दरख्वास्त थी हमारे ऊपर। उसके बाद भी 4 दरख्वास्तें आई हैं उनकी तरफ से, जो अदालत ने भी रिजेक्ट की हैं कि जो है वो गलत साबित हुई हैं, और थाने ने भी। सोशल मीडिया पे एक बयान भी चलाया था पिछले दिनों, जो फ़ैसला आपका आया है वो आपके एडवोकेट सुना रहे थे, तो वो फ़ैसला भी जो है कौन से वकील थे? वो अदनान शमीम भट्टी वकील थे। उन्होंने बड़ी हमारा साथ दिया है इस काम में, पानी की बहाली में, तो हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि जो लोग हमारे साथ टिल अभी तक खड़े हैं। नाज़रीन, मैं आपको वो फ़ैसला भी दिखाऊंगा, साथ ही जो यहाँ के जो एडवोकेट हैं उन्होंने उस फ़ैसले को सुनाया भी था कि 9 तारीख से ये पानी को बहाल किया जाए। और मेरे साथ आप बैठें, मेरे साथ नैयर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे पूछूंगा। नैयर साहब, ये बताइए कि आपके ऊपर भी झूठी एप्लीकेशन दी गई चोरी की, और पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मामला थे ट्यूबवेल पहले था कि वो जो उनका घर है यहाँ जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो पहले था? थैंक यू वेरी मच।
कि आप यहाँ पे आए और ये बात जो काफ़ी देर से हम मुश्किल में थे उसको कवर करने के लिए आप हम तक पहुँचे। जो आप पूछ रहे हैं उसके हवाले से कि ट्यूबवेल पहले था या इसका घर पहले था, ये ट्यूबवेल 2012 में लगा है। अच्छा। और ये जगह थी पादरी स्टीफन अलियास के पास। ठीक है। पादरी स्टीफन अलियास ने ये जगह डोनेट की थी वासा को कि आप यहाँ पे ट्यूबवेल लगाएं कम्युनिटी के लिए, कि ताकि यहाँ से सबको पानी मिले। पानी ज़िंदगी की एक अहम तरीन ज़रूरत है। हम समझते हैं कि पानी ही ज़िंदगी है। जी जी। पानी पानी के बगैर ज़िंदगी का कहीं भी वजूद मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे जिस तरह से भी कब्ज़ा किया वो एक अलग स्टोरी है, क्योंकि उसका केस सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो इसने 2022 में वो बिल्डिंग बनाई। हाँ, बिल्डिंग बनाई। ठीक है। और उसके बाद ये वासा से कहने लगा कि अदालत में इसने गलत बयानी करके गलत अदालत को बता के कि ये मेरी जगह है और ये वासा ने बगैर मेरी मर्ज़ी के यहाँ पे ट्यूबवेल लगाया है। ठीक है। और साथ ही इसने ये भी बताया कि मैंने एक वो वहाँ पे अस्पताल बनाया, जो कि अस्पताल नहीं है, सो कॉल्ड एक बिल्डिंग सी खड़ी की है। वो अस्पताल के नाम से वो जगह पे कब्जा करना था, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है मरियम हॉस्पिटल। हाँ, मुकद्दसा मरियम हॉस्पिटल वो उसने लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आप जाकर देखें, बल्कि उसको देखें। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस अस्पताल को भी आप कवर करें, जाके पूरा अस्पताल देखें क्या वो अस्पताल है। ठीक है। या अस्पताल उसे आप कह सकते हैं। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे कि जो पाई साहब जिनकी वो प्रॉपर्टी थी उन्होंने खुद वासा को लिख के दी थी। जी, हाँ। उसके डॉक्यूमेंट्स वासा के पास थे। वो वासा के पास होंगे, मतलब वो तो वो चूंकि उनका एक वो अलग कंस्ट्रक्शन 2012 की बात है, वो 2012 की बात है, वो उनके पास होंगे। ठीक है। अब चूंकि इसने उधर स्टे लिया और कोर्ट ने भी ये आर्डर किए कि इसको इल्लीगली और अनलॉफुली ना ऑपरेट किया जाए। ठीक है। जो वासा ने और इन्होंने मिलके उसको गलत उसको इंटरप्रेट किया। ठीक है। अब जब इसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए हैं 9 तारीख को, इस ये कोई 4-5 माह हम इंतज़ार करते रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह भी इस साइड पे नहीं आ रहा था कि ये ट्यूबवेल को चलने दे। और ये लोग बड़ी मुश्किल में रहे हैं। ठीक है। ये गर्मियों के दिनों में आपको अंदाज़ा करें कि घर में पानी ना हो। ठीक है। पानी पीने के लिए तो मिल सकता है, आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन बाकी पानी जो आपने घर में इस्तेमाल करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, नहाना है, वॉशरूम के लिए, वो तो इतना पानी नहीं कहीं से आप स्टोर कर सकते। इस तरह ही। तो लोग बड़ी मुश्किल में रहे हैं। फिर हमने चंद दोस्तों ने मिलके एक ये डिसाइड किया कि हम हाई कोर्ट जाते हैं। उसके बाद फिर हमने इदनान शमी भट्टी साहब से बात की, उन्होंने हमारा साथ दिया और उनको सिर्फ हमने ये कागज़ों के ख़र्चा दिया है। उन्होंने ये फ्री केस हमारा किया है। ये तारिक मट्टू हैं, इनके साथ इदनान शमी साहब के साथ है। और ये फिर 9 तारीख को कोर्ट ने 2 तरह के आर्डर किए हैं। एक तो उन्होंने जो पुराना आर्डर था, वो जो रिस्ट्रेनिंग आर्डर था लोअर कोर्ट का, उसके हवाला से बताया कि इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है कि कोर्ट ने, यानी कि आसान लफ्जों में कहें कि लोगों को गलत बताया गया, फैसला कुछ हो रहा है। हाँ जी, और बताया कुछ कोर्ट ने आर्डर ये दिए थे कि इसको इल्लीगली और अनलॉफुली ना चलाया जाए। ठीक है। इल्लीगली का मतलब है कि आप इसको गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं। अब वासा का ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल, वो इल्लीगली किस तरह से होगा? ठीक है। हम समझते हो 2 तरीके से इल्लीगली हो सकता है। एक तो कि अगर आप उसको कहीं चोरी बिजली करके चला रहे हैं तो वो इल्लीगली हो गया, या आप पानी कहीं और से लेके तो कहीं और दे रहे हैं, वो इल्लीगली हो गया। यानी कि ये वासा के अंडर है तो फिर तो लीगल ही हुआ ना? वो लीगल हो गया। तो उन्होंने उसको गलत, ये कोर्ट ने मेंशन किया अपने ऑर्डर्स में, हाई कोर्ट ने, कि आपने उसको वो जो ऑर्डर है उसको आपने मिसकंसीव किया है। और उसके बाद फिर साथ ही उन्होंने ये भी वासा को डायरेक्शन दी कि इसका स्मूथ रन ऑपरेटिंग और ये जो रनिंग ऑफ ट्यूबवेल है इसको इंश्योर करें। तो उस दिन से पानी प्रॉपर तरीके से लोगों को मिल रहा है। हमारे साथ बड़े सोशल वर्कर हैं और आप इसको सियासतदान भी कह सकते हैं, सोशल वर्कर भी कह सकते हैं, और हर उस मामलात में जहाँ पर आवाम को कुछ सहूलत मिल जाए कहते नहीं मैं पहले अपनी मसीह कौम के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। और इस केस में भी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो सर ये बताइएगा कि किस तरह हम सब मिलकर थाने गए, जो चोरी की दरख्वास्त दी गई वो आबद नवाब, अलवन नैयर और 3 और लोग थे। 3 और थे, ठीक है। हाँ, उनके खिलाफ दी गई थी। तो हम उसके इन परसूअल जब हम थाने में गए तो वहाँ पे इससे बातचीत भी हुई। ठीक है। और वेरी नेक्स्ट डे इसने मेरे ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दे दी।
ठीक है। और देन ही सेंड मी अ नोटिस, इसने एक लीगल नोटिस मुझे भेज दिया कि तुमने मेरी फेम को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लिहाजा 5 करोड़ रुपया तुम पे करो, ठीक है। या मुझसे माफ़ी मांग लो। बहरहाल क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजर गई है, मुझे पता है कि नोटिस की अहमियत कोई नहीं, तो मैंने उसे दरगुजर किया और वो चुप करके बैठ गया। अब जब ये आपको सारी स्टोरी आबद नवाब ने और एलवन नैयर ने तो बता दी है, सिर्फ 2-4 चीज़ें मैं लोगों की गाइडेंस के लिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग सिर्फ इसलिए घबराते हैं कि ये वकील है, लेकिन जब आप बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आम शहरी को भी उतने ही बुनियादी हकूक़ दिए हैं जितने एक अफसर को दिए हैं, या वकील के पास भी वही हैं। तो बुनियादी हकूक़ सबके यकसा हैं और अदालतें खुली हैं, आप उन हालात को फेस करें। अब यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, ये आबादी के लोग ही थे जो इकट्ठे हुए हैं, और जब ये इकट्ठे हुए तो यकीनन सारे लोग तो नहीं चलते, उनके आगे कुछ लोग चलते हैं। तो कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, जिनमें आबद था, एलवन था, राजा वॉल्टर था, रॉजर रंधावा था, मैं भी था उनमें से एक। तो हम सब लोग मिल के इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू की और 7 मई को हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट था कि राइट टू लिव, उसके ज़िक्र किया। तो जज साहब ने हमारी बात सुनी और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने 9 तारीख जो दी हमें, उसमें वासा को भी तलब कर लिया और इसको भी बुलाएगा, लेकिन ये नहीं गया वहाँ पे। वासा का जो लीगल एडवाइज़र है वो गया वहाँ पे और उसने जाके कोर्ट को बताया कि सूरत हाल क्या है, और कोर्ट ने फिर हमारे वकील से पूछा कि आपने इसमें स्टे क्यों नहीं अप्लाई किया। तो वकील ने कहा जी ये तो आपने इस पर जो भी बात ऑर्डर जारी करेंगे वो स्टे ही है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं समझी कि कोर्ट खुद बेहतर समझती है। लिहाजा कोर्ट ने जो था वो उन्होंने वासा को डायरेक्शन जारी कर दी उसी वक्त कि ये जो बुनियादी हक़ है आप रोक नहीं सकते और पानी को बिला तअत्तल लोगों तक पहुँचाया जाए। और उसके लिए नेक्स्ट डेट जो है 18 तारीख डाली कि वासा जो है इसके पूरे कमेंट्स लिख के लाए और इसको भी नोटिस किया कि आके अपना मौक़िफ़ ये भी बयान करे कि इसने अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो चुका है कि अब यहाँ पर पानी जो बंद नहीं होगा। हाँ, ये तो कोर्ट ने कहा कि बिला तअत्तल जारी रहे। ठीक है। और वासा को उन्होंने ये भी, जज साहब जो थे उन्होंने वासा के जो लीगल एडवाइज़र था उसकी तरफ हंस के उन्होंने कहा यार आप इस ऑर्डर से डर गए, इसमें लिखा क्या हुआ, इसमें यही लिखा कि आप इलीगली और अनलॉफुली कोई काम ना करें तो आप इलीगल हैं, आपका ट्यूबवेल आप चला रहे हो। यानी कि आप वासा खुद से उस ट्यूबवेल में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वो सरकारी तौर पे चल रहा है ना, है ही सरकारी ट्यूबवेल है। वासा का देखे एक लॉ जो है बड़ा इस्टेब्लिश लॉ, ये वकील है इसको भी पता है, लेकिन क्योंकि वो लोग लाइलम है तो लोगों की लाइलमी से वो फ़ायदा उठाता है। देयर इज़ वन लॉ, इस्टेब्लिश्ड लॉ, कि जो जगह प्राइवेट जगह वो अगर पुल के नीचे आ गई, पुल बन गया या अंडरपास बन गया, ठीक है, तो पुल के नीचे या अंडरपास के ऊपर वो जगह चाहे प्राइवेट हो लेकिन वो गवर्नमेंट की हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसी तरह जहाँ पे भी सरकारी तनसीबात जो नस्ब होती हैं, जब वो नस्ब हो जाती हैं, यकीनन वो नस्ब करने से पहले जो मालिक है उससे बारगेनिंग करते हैं, उससे पूछते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हमें ये ज़मीन चाहिए, एक्वायर करते हैं वो, और वो पेमेंट भी करते हैं जो भी हो। तो जब वहाँ पे सरकारी तनसीबात नस्ब हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की जगह बन जाती है। अब राजा नथानी ने एक तरह से गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि खुदा खुद लोगों के लिए रास्ता बनाता है। इसने जब वासा के ख़िलाफ़ स्टे लेने की कोशिश की तो उसमें बेवकूफ़ी की इंतहा की वकील होते हुए भी कि इसने ट्यूबवेल का नक्शा बिल्कुल लहदा लगा दिया और उसमें रास्ता भी उसका लहदा दिखाया, हर चीज़ इसने खुद बताई हुई है, लेकिन इसको अकल नहीं है या इसकी अकल बंद कर दी खुदा ने ताकि लोगों को जो है नुकसान ज़्यादा ना हो। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा का और यौनाबाद के लोगों का, अगर ये सारे अपने हक़ के लिए खड़े ना होते
और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इनके आगे गए, जिन्होंने इनको लीड किया। अगर वो ना होते तो पता नहीं ये लोगों का क्या हाल करता है। जी, आप भी इस केस के परसू करते रहे हैं इनके साथ जाकर, तो किस तरह आप देखते हैं कि अब कैसी कंडीशन है लोगों की? अब खुशी का इजहार कर रहे हैं, पानी बहाल हो चुका है। जी, सबसे पहले तो क्रिश्चियन नेटवर्क का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से इस इम्पॉर्टेंट इशू के लिए टाइम निकाला, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे जो MPS साहब हैं, यहाँ के कैंडिडेट हैं आबिद नवाब साहब कि जो इस काविश में हमारे साथ साथ रहे। जी बिल्कुल खुशी का इज़हार है, जब पानी नहीं मिलता और वो भी गर्मियों में जो हमारा बेसिक राइट है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती है, वो प्रॉब्लम से निजात तो मिल गई है। ठीक है, तो आपने कैसा जज्बा अपना दिखाया कि इनके साथ मिलकर आप भी कोर्टों में जाते रहे हैं और फैसले के इंतज़ार में रहे हैं? नहीं, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, अगर बेसिक राइट के लिए हम खुद नहीं खड़े होंगे तो किसी से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, इधर एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमारे यहाँ के लोकल या सियासी लीडर हैं वो इस मसले को टेक अप करते, लेकिन वो कम्युनिटी के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने दूसरी साइड पर जाके ब्लॉक में जाके बैठना, उनके साथ बारगेन करना या निगोशिएट करना ज़्यादा मुनासिब समझा, जो कि टोटली गलत था। खुशी का इजहार बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने दोस्तों का, ठीक है जी, जिन्हें इन्नी मेहनत की ते पानी बहाल हो गया। ठीक है। फिर इन्होंने लोगों का, बुजुर्गों का, सारे लोगों ने जी बड़ी कोशिश की, नवाब साहब होए, बुजुर्ग होए, भाजी होरे, तो असी बहुत इत्थे बह के ना बड़े परेशान सन। चलो जिन्हों के घर पानी जाता तो ठीक सी, फिर भी असी शरीक तो है सकते लोगों के नाल दुख दे विच। पानी नहीं अज तो फिर की होएगा, तो असी सगों इन्हों वास्ते दुआ करने, इन्होंने बड़ी कोशिश की है। असी तो चलो इत्थे बह के सिर्फ इन्होंने गलबात करते रहे ना, जिथे भी नहीं असी नहीं जा सकते जाते रहे। खुशी का इजहार करने के लिए हमारे पास बहुत से मौके तो होते हैं, पर ये जो मौका है पानी की बहाली का, ये हमारे लिए सबसे बढ़कर है। जी नाज़रीन, सारी गुफ्तगू सुनिए आपने यहाँ की, और किस तरह मसले मसाइल रहे। पानी बंद हो गया, फिर खुला, फिर बंद हो गया, और अब कोर्ट के ऑर्डर से ही पानी बहाल हो चुका हुआ है। मेरा ख़्याल है कि जो भी मामलात हैं वो बैठ के हल होने चाहिए थे उस वक्त भी, ताकि इतनी देर ना होती कि लोगों के पानी घरों में जो आना बंद हो गया था। छोटे छोटे बच्चे थे और बड़ी मुश्किल से दूसरे घरों में जाकर, बल्कि दूसरे ब्लॉक में जाकर वो पानी का इस्तेमाल करते थे। तो इन सारी परेशानी में, इन सारे मुश्किलात में हमारी मसीही कौम ही पिसी है यहाँ पर। तो मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को मिलजुल कर ऐसे फ़ैसले करने की ज़रूरत है जिसमें हमारी कौम का नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। अगर अब पानी बहाल हो चुका है तो मेरा ख़्याल है कि हमारी कौम की मुंह से दुआएं ही निकल रही हैं कि उन लोगों को दुआएं देते हैं कि जिन्होंने इस पानी के लिए कोशिश की और उनको बहाल किया। इख्तलाफात कोई भी हों, लेकिन फिर भी ऐसे काम कभी ना करें जिसमें हमारी कौम का ही नुकसान हो। कौमें सुलह के नाम पर ही बनती हैं, सुलह का पैगाम आगे पहुंचाना चाहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरा में कोई इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।